हेलो ट्रेडर्स और एसएमसी हिंदी एकेडमी के एक और एडवांस वीडियो में आपका स्वागत है। ज्यादातर ट्रेडर्स पैसा इसलिए नहीं गंवाते क्योंकि वो मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास एक भरोसेमंद रूल्स बेस्ड सेटअप नहीं होता। और बिना सॉलिड सेटअप के ट्रेडिंग असल में ट्रेडिंग नहीं होती, वो सिर्फ गैम्बलिंग होती है। इसीलिए आज मैं तुम्हें अपने सबसे पावरफुल एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजीज में से एक ब्रेक डाउन करके दिखाने वाला हूं। ये एक ऐसा सेटअप है जो लिक्विडिटी स्वीप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स को एक सिंगल ट्रेडिंग मॉडल में कंबाइन करता है ताकि A+ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। और मैं सिर्फ थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि इस स्ट्रैटेजी को अपने चार्ट्स पर डायरेक्टली कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास एक क्लियर, एक्शनेबल रोड मैप होगा जिससे तुम इस सेटअप को कॉन्फिडेंटली अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकोगे। हमेशा की तरह तुम्हारा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलो शुरू करते हैं। ये पावरफुल सेटअप एक स्वेप्ट लिक्विडिटी एरिया को दोबारा रिविजिट करने और क्लासिक फेयर वैल्यू गैप के अराउंड बना हुआ है। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करने से एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग मॉडल बनता है जो बुलिश और बेयरिश दोनों मार्केट कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म करता है। बुलिश सिनेरियो में ये सेटअप तब बनता है जब प्राइस वापस उस जोन में आता है जहां पहले सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी होती है, जैसे किसी की डिमांड जोन के लोज, कोई मेजर लो या लोज का क्लस्टर, और वहां से क्लीन रिजेक्शन दिखाता है। जैसे ही प्राइस लिक्विडिटी स्वीप वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, प्राइस अक्सर तेजी से रिवर्स करता है और ऊपर की डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है, यानी बुलिश ट्रेंड फिर से रिज्यूम हो जाता है। दूसरी तरफ बियरिश मार्केट में यही एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, बस इसके ठीक उल्टा। यहाँ सेटअप तब बनता है जब प्राइस उस एरिया को दोबारा विजिट करता है जहां बाई साइड लिक्विडिटी पहले ही स्वीप हो चुकी होती है, जैसे किसी की सप्लाई जोन के हाइज या इक्वल हाइज का क्लस्टर। उस लेवल से एक तेज रिजेक्शन ड्रॉप के लिए स्टेज सेट करता है जो बियरिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन कंफर्म करता है। अब तुम पूछ सकते हो, इस सेटअप को इतना पावरफुल क्या बनाता है? इस सेटअप के पीछे की लॉजिक सिंपल है लेकिन बहुत स्ट्रांग है। स्मार्ट मनी आमतौर पर प्राइस को की एरियाज के पास ले जाती है ताकि मार्केट और ट्रेडर्स को मैनिपुलेट करके अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए इनफ वॉल्यूम बना सके। और ज्यादातर वो ये काम एक क्विक मूव से करती है जो किसी की लेवल के ऊपर या नीचे लिक्विडिटी स्वीप करता है और उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में एक शार्प और तेज रिवर्सल देता है। ये जोन्स वही जगह होती हैं जहां स्मार्ट मनी पहली बार अपनी पोजीशंस एंटर करती है। ये मैनिपुलेशन एरियाज होती हैं जो मेन इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने से पहले बनती हैं। इसीलिए इनका इतना वेट होता है। प्राइस अक्सर इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। तो जब प्राइस वापस इन जोन्स में आता है, इंस्टीट्यूशंस अक्सर फिर से एंटर करती हैं, या तो अपनी पोजीशंस डिफेंड करने के लिए या अपने ट्रेड्स का बाकी हिस्सा इनिशिएट करने के लिए। यही बड़ी वजह है कि हम प्राइस के दोबारा इन जोन्स में आने का वेट करते हैं। इस ट्रेडिंग प्लान से बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए तुम्हें दो अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर काम करना होगा। सबसे पहले एक हायर टाइम फ्रेम यूज करो ताकि ओवरऑल मार्केट कंडीशंस एनालाइज कर सको और लिक्विडिटी स्वीप्स के साथ साथ उनसे जुड़े ऑर्डर ब्लॉक्स आइडेंटिफाई कर सको। इस सेटअप के लिए सबसे इफेक्टिव हायर टाइम फ्रेम्स हैं 30 मिनट और 15 मिनट चार्ट्स। फिर जैसे ही तुम एक पोटेंशियल सेटअप आइडेंटिफाई कर लेते हो, एक लोअर टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट या इवन 1 मिनट चार्ट पर जूम करो ताकि कंफर्मेशन सिग्नल्स और प्रिसाइज एंट्री पॉइंट्स मिल सकें। यहाँ ब्रेकडाउन समझ लो। अगर तुम 30 मिनट चार्ट पर एनालाइज कर रहे हो तो रिवर्सल्स कंफर्म करने और एंट्री ढूंढने के लिए 5 मिनट चार्ट पर ड्रॉप करो। अगर तुम 15 मिनट चार्ट यूज कर रहे हो तो कंफर्मेशन और एंट्रीज के लिए 1 मिनट चार्ट पर शिफ्ट करो। इस सेटअप की खूबसूरती यही है कि ये दोनों सिनेरियोज में इफेक्टिवली काम करता है। बस बात यह है कि तुम्हें अपने स्टाइल के हिसाब से टाइम फ्रेम्स चूज करने हैं और कंसिस्टेंसी के साथ उन्हीं पर स्टिक रहना है। अब चलो पहले ट्रेडिंग सेटअप के डिटेल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। बुलिश सिनेरियो में पहला स्टेप होता है हायर टाइम फ्रेम जैसे 30 मिनट या 15 मिनट चार्ट पर एक वैलिड लिक्विडिटी स्वीप स्पॉट करना। तुम्हें प्राइस को किसी की लेवल को टेक आउट करते हुए, तुरंत रिवर्स होते हुए और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से कंफर्म होते हुए देखना है। जैसे ही ये होता है, तुम्हें उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना होगा जिसने लिक्विडिटी स्वीप और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों को इनिशिएट किया था। यही तुम्हारा हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है और ज्यादातर मामलों में प्राइस इस ब्लॉक को दोबारा रिविजिट करता है जहां ये एक डिमांड जोन की तरह एक्ट करता है और स्मार्ट मनी फिर से एंटर करती है। ब्लॉक मार्क करने के बाद अगला स्टेप होता है प्राइस के उसमें रिट्रेस करने का वेट करना।
यही वो जगह है जहां तुम्हारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अब जब प्राइस वापस तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक में आता है तो तुम्हारे पास दो एंट्री अप्रोचेस होती हैं। तुम्हारे स्टाइल पर डिपेंड करता है, कंजर्वेटिव एंट्री और अग्रेसिव एंट्री। पहले कंजर्वेटिव एंट्री मेथड से शुरू करते हैं। जैसे ही प्राइस हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक में वापस आता है, हम लोअर टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट या इवन 1 मिनट चार्ट पर जूम करते हैं और रिवर्सल के साइंस ढूंढते हैं। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो सकता है या एक क्लियर चेंज ऑफ कैरेक्टर जो हमें कंफर्मेशन की पहली लेयर देता है। अब जब स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म हो जाता है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस ऊपर मूव करेगा, तो अगला स्टेप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना होता है। इस स्टेज पर हमें एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप स्पॉट करने पर फोकस करना होता है, जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली लेग के अंदर फॉर्म होती है। ये जोन्स अक्सर मैग्नेट्स की तरह एक्ट करती हैं, प्राइस को वापस अपनी तरफ खींचती हैं इससे पहले कि वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू करे। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोअर टाइम फ्रेम पर बुलिश फेयर वैल्यू गैप के मिड पॉइंट या 50% पर बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं। टेक प्रॉफिट के लिए हम हायर टाइम फ्रेम बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं, जो हमें एक प्रिसाइज और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देता है। लेकिन दूसरे एंट्री मेथड में जो ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच है, जैसे ही प्राइस हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, अगला स्टेप होता है लोअर टाइम फ्रेम पर जूम करना। यहां हम एक वायोलेटेड फेयर वैल्यू गैप ढूंढते हैं, जो ट्रांसफॉर्म होकर इन्वर्स्ड फेयर वैल्यू गैप बन जाती है। यही तुम्हारी पहली कॉन्फर्मेशन होती है। जैसे ही ये इन्वर्स्ड फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होती है, ये अक्सर एक नए सपोर्ट जोन की तरह होल्ड करती है, जो हमें बाय पोजीशन के लिए एक सॉलिड एंट्री पॉइंट देती है। अगर उसी समय मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी होता है, तो ये कॉन्फ्लुएंस की एक और पावरफुल लेयर ऐड कर देता है, जिससे सेटअप और स्ट्रांग हो जाता है। इन कॉन्फर्मेशंस के साथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर कंटिन्यू करने से पहले इन्वर्स्ड फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेस करेगा और फिर नेक्स्ट बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ मूव करेगा। इस स्टेज पर तुम न्यूली फॉर्म्ड इन्वर्स्ड फेयर वैल्यू गैप के मिड पॉइंट पर बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस करोगे और टेक प्रॉफिट को नियरेस्ट हायर टाइम फ्रेम बाय साइड लिक्विडिटी पर टारगेट करोगे। यही कॉन्सेप्ट बेरिश सिनारियो में भी अप्लाई होता है। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि अगर तुम 30 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो कंजर्वेटिव और अग्रेसिव दोनों एंट्रीज अच्छे से वर्क करती हैं। लेकिन अगर तुम 15 मिनट और 1 मिनट कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो, तो अग्रेसिव एंट्री अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव रहती है। अब चलो सारी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं और एक रियल चार्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि समझ आ सके कि ये स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली कैसे प्ले आउट होती है। स्क्रीन पर हमारे पास यूएस डॉलर स्विस फ्रैंक का 1 आवर चार्ट है। जैसा कि तुम देख सकते हो, प्राइस ने इस 1 आवर स्विंग लो के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद तुरंत रेंज के अंदर वापसी की, डायरेक्शन जल्दी से शिफ्ट की और अपसाइड की तरफ पुश किया। अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पर जूम करें और ध्यान से देखें, तो साफ दिखता है कि वैलिड लिक्विडिटी स्वीप बनने के बाद प्राइस ने एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बनाया, जब उसने मोस्ट रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर ब्रेक और क्लोज किया। तो जो कुछ हम ढूंढ रहे थे, सब यहां मौजूद है। एक वैलिड लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में इमीडिएट रिवर्सल और 30 मिनट चार्ट पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब अगला स्टेप होता है इस बुलिश एक्सपेंशन के ओरिजिन पर फोकस करना, वो एग्जैक्ट मूव जिसने लिक्विडिटी स्वीप और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों को कॉज किया। इसके लिए मैं इस डाउन क्लोज कैंडल को हाईलाइट करूंगा, जो ऑपोजिट कलर कैंडल है, जो 30 मिनट ऑर्डर ब्लॉक बनाती है और जिसमें प्राइस को रिवर्स करने की पोटेंशियल होती है। यहां हम एक फ्रेश अनमिटिगेटेड डिमांड जोन छोड़ देते हैं और यही वो एग्जैक्ट जगह है जिस पर हमें अपनी नजर रखनी है। अगर प्राइस वापस इसमें पुल बैक करता है, तो ये लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए एक आइडियल एरिया है। हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के बाद अगला स्टेप होता है प्राइस का उसमें टैप करने का वेट करना। अब चलो चार्ट को आगे प्ले करके देखते हैं कि क्या होता है। जैसा कि तुम देख सकते हो, प्राइस नीचे की तरफ पुश हुआ और इवेंचुअली जोन में टैप किया और रिजेक्शन दिखाया। इसके बाद मैं लोअर टाइम फ्रेम पर जूम करता हूं, इस केस में 5 मिनट चार्ट पर, ताकि 30 मिनट ऑर्डर ब्लॉक जोन के अंदर प्राइस एक्शन को क्लोजली मॉनिटर कर सकूं और रिवर्सल के साइंस और लॉन्ग ट्रेड के लिए सूटेबल एंट्री पॉइंट ढूंढ सकूं। अब 15 मिनट चार्ट पर तुम देख सकते हो कि प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद रिवर्सल दिखाया और इस 5 मिनट स्ट्रक्चर के ऊपर ब्रेक और क्लोज करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बना लिया। ये हमें बताता है कि सेलिंग मोमेंटम कमजोर हो रहा है और बायर्स वापस एंटर कर रहे हैं।
एक बार बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 5 मिनट चार्ट पर कंफर्म हो जाए तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ पुश करेगा। अब अगला स्टेप होता है लॉन्ग ट्रेड के लिए एंट्री पॉइंट ढूंढना। अगर तुम ध्यान से देखो तो नोटिस करोगे कि प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेग के अंदर एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया है। ये एरिया अक्सर मैग्नेट की तरह काम करता है, प्राइस को ऊपर कंटिन्यू करने से पहले वापस अपनी तरफ खींच लेता है। अब जब सारी रूल्स और कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं तो मैं कंजर्वेटिव एंट्री अप्रोच ले रहा हूं, 5 मिनट बुलिश फेयर वैल्यू गैप के मिड पॉइंट पर बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस करके और टेक प्रॉफिट के लिए मोस्ट रीसेंट 30 मिनट बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करके। अब चलो ट्रेड को प्ले करके देखते हैं कि क्या होता है। जैसा कि तुम देख सकते हो, मेरा लॉन्ग ऑर्डर ट्रिगर हुआ और फिर प्राइस ने डायरेक्शन शिफ्ट की, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ऊपर पुश किया और आखिरकार टीपी हिट कर दिया। अब चलो नेक्स्ट रियल चार्ट ट्रेड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास यूरो डॉलर का 30 मिनट चार्ट है। जैसा कि तुम देख सकते हो, प्राइस ने इस स्विंग हाई के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप की और फिर तुरंत डायरेक्शन रिवर्स करके स्विंग हाइज रेंज के नीचे गिर गया और डाउन साइड की तरफ पुश किया। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो नोटिस करोगे कि वैलिड लिक्विडिटी स्वीप बनने के बाद प्राइस ने मोस्ट रीसेंट स्विंग लो के नीचे ब्रेक और क्लोज करके एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कंफर्म किया। तो जो भी क्राइटेरिया हम ढूंढ रहे थे सब यहां मौजूद है। एक वैलिड लिक्विडिटी स्वीप, ऑपोजिट डायरेक्शन में इमीडिएट रिवर्सल और 30 मिनट चार्ट पर क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मैं 30 मिनट ऑर्डर ब्लॉक को हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में हाईलाइट करने वाला हूं, खास तौर पर वो लास्ट अप क्लोज कैंडल जो प्राइस के बेरिश एक्सपेंशन मूव शुरू करने से पहले बनी थी। ये हमें एक फ्रेश अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन देता है और यही वो एग्जैक्ट जगह है जिस पर हमें फोकस करना है, क्योंकि अगर प्राइस वापस इसमें पुल बैक करता है तो ये शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए एक आइडियल एरिया है। हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के बाद अगला स्टेप बस इतना है कि प्राइस के इसमें टैप करने का वेट करें। अब चलो चार्ट को आगे प्ले करके देखते हैं कि क्या होता है। जैसा कि तुम देख सकते हो, प्राइस ऊपर की तरफ पुश हुआ और 30 मिनट सप्लाई जोन में टैप किया। इस पॉइंट पर मैं 5 मिनट चार्ट पर जूम करता हूं ताकि जोन के अंदर प्राइस एक्शन को क्लोजली मॉनिटर कर सकूं। और यहां हम क्या नोटिस करते हैं, जैसे ही प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम सप्लाई को टैप किया, उसने रिजेक्शन दिखाया और साथ ही इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक और क्लोज करके वायलेट कर दिया, जिससे एक इन्वर्स्ड फेयर वैल्यू गैप बना। अब ये इन्वर्स्ड फेयर वैल्यू गैप ज्यादा लाइकली है कि होल्ड करे और एक नए रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट करे, जो हमें शॉर्ट ट्रेड के लिए एक सॉलिड एंट्री पॉइंट देता है। यहां से एक्सपेक्टेशन सिंपल है, प्राइस डाउनसाइड कंटिन्यू करने से पहले इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेस करेगा। अब जब सारी रूल्स और कन्फर्मेशंस प्लेस में हैं, तो मैं अग्रेसिव एंट्री अप्रोच ले रहा हूं, 5 मिनट बेरिश इन्वर्स्ड फेयर वैल्यू गैप के मिड पॉइंट पर सेल लिमिट ऑर्डर प्लेस करके और टेक प्रॉफिट के लिए उस स्विंग लो को टारगेट करके जो गैप के ठीक ऊपर बना है। अब चलो चार्ट को आगे प्ले करके देखते हैं कि ये कैसे अनफोल्ड होता है। जैसा कि तुम देख सकते हो, प्राइस थोड़ा और ऊपर पुश हुआ, हमारा सेल लिमिट ऑर्डर ट्रिगर हुआ, फिर जल्दी से डायरेक्शन रिवर्स की और स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम के साथ नीचे की तरफ ड्राइव किया और परफेक्टली हमारा टेक प्रॉफिट हिट किया। बस इतना ही दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो वैल्यूबल लगा होगा। अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन कर लो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हारे थॉट्स या वो टॉपिक्स जो तुम आगे देखना चाहते हो। तुम्हारा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगली वीडियो में मिलते हैं।